हेलो एवरीवन, मैं मीनाक्षी बजाज एक बार फिर आप सबका वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। मुझे उम्मीद है कि आप एक रेगुलर व्यूअर हैं जिसे सारे सब्जेक्ट्स मेरे से पढ़ना बढ़िया लगता है। आज जो टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ वो है सिलेक्शन। ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको समझाऊंगी सिलेक्शन का मीनिंग, डेफिनेशन, प्रोसेस, सिलेक्शन करते समय कंपनीज क्या टेस्ट करती हैं वो, और सारे टॉपिक को समझने के लिए हम कई सारी एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे। तो माय डियर लर्नर्स, चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को बढ़िया से तरीके से सीखना। सिलेक्शन का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के कई सारे टॉपिक्स एग्जाम्पल्स के साथ मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं। उन टॉपिक्स की प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नोटिफिकेशन को भी ऑन रखिए ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करूं आपको उसकी इंफॉर्मेशन तभी मिल जाए। लेक्चर को पूरा सुनिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए सबके साथ। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि सिलेक्शन का मतलब क्या है। सिलेक्शन एक प्रोसेस है। प्रोसेस का मतलब इसमें कई सारी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं। इस प्रोसेस के अंदर सारी कोशिश की जाती है एक बेहतरीन कैंडिडेट को चूज करने की। कई सारे लोग हैं जिन्होंने कंपनी में अप्लाई किया होगा। जैसे कि पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको रिक्रूटमेंट के बारे में समझाया था। तो रिक्रूटमेंट में बहुत सारे एप्लीकेंट्स आ गए। अब सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हुआ जहां पर सूटेबल कैंडिडेट को ढूंढना है उन सारे एप्लीकेंट्स में से। कई बार ये भी जाना गया है कि सिलेक्शन जो है उसे प्रोसेस ऑफ रिजेक्शन भी कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें रिजेक्शन ज्यादा होंगी और सिलेक्शन तो कुछ एक लोगों की ही होगी। सिलेक्शन का कोई भी एग्जैक्ट प्रोसेस नहीं है। हर एक इंडस्ट्री अपने हिसाब से डिसाइड करती है। हर एक कंपनी भी अपनी जरूरतों के हिसाब से ही सिलेक्शन का प्रोसेस बनाती है। दो चीजों के ऊपर ये प्रोसेस टिका होता है। पहली तो कितनी अर्जेंसी है लोगों को काम पे रखने की। अर्जेंसी का मतलब होता है कितनी जल्दी है कंपनी को। दूसरी बात, किस पोस्ट के लिए लोगों को रखा जा रहा है। जितनी डिफिकल्ट और टेक्निकल जॉब होगी उतना ही सिलेक्शन प्रोसेस लंबा और डिफिकल्ट होगा। अब हम डिस्कस करेंगे एक डेफिनेशन जिससे आपको और अच्छे तरीके से सिलेक्शन का मतलब समझ आएगा। डेफिनेशन मैंने यहाँ पर ली है डेल यॉर्डर की। उन्होंने बोला कि सिलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर जितने कैंडिडेट्स ने हमारी कंपनी में अप्लाई किया होगा उन्हें दो भागों में बांट दिया जाएगा। ये दो भाग या दो क्लासेस कौन सी होंगी? पहली क्लास तो उन लोगों की होगी जिन्हें चूज कर लिया जाएगा, मतलब सिलेक्टेड कैंडिडेट्स। दूसरी क्लास होगी उन लोगों की जिन्हें रिजेक्ट कर दिया जाएगा। कहने का मतलब दोज हु विल नॉट बी प्रोवाइडेड द एम्प्लॉयमेंट, जिन्हें नौकरी ऑफर नहीं की जाएगी। सिलेक्शन के प्रोसेस को कामयाब बनाने के लिए दो कंडीशंस का पूरा होना बहुत जरूरी है। पहली कंडीशन तो ये है कि जो भी पर्सन बैठा है उसके पास अथॉरिटी होनी चाहिए सिलेक्ट करने की। दूसरी बात, जिसको सिलेक्ट करना है उसके पीछे क्या स्टैंडर्ड फॉलो किया जाएगा, मतलब क्या क्राइटेरिया होगा या क्या मापदंड होंगे। अगर कैंडिडेट पूरा करे तो उन्हें सिलेक्ट कर लिया जाए। इस चीज की पूरी पूरी क्लैरिटी और पहले से ही सारी चीजें फिक्स कर ली जाती हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है, इसमें कितने स्टेप्स होते हैं। सिलेक्शन के प्रोसेस में 9 स्टेप्स होते हैं, पर कई बुक्स में इन स्टेप्स को 11 या 12 भागों में भी डिवाइड किया गया है। मैंने अपने वीडियो लेक्चर में सारे स्टेप्स को इंक्लूड कर लिया है और उन्हें डिटेल में एग्जाम्पल्स के साथ मैं आपको समझाने वाली हूँ। हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले स्टेप से, जो कि है प्रिलिमिनरी इंटरव्यू। पर याद रखिएगा, जब सिलेक्शन का प्रोसेस स्टार्ट होता है उस समय ये सारा प्रोसेस जो है ये दो तरीके की इन्वायरमेंट से बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है।
अब क्या है वो दो तरीके की इन्वायरमेंट? पहली तो है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इसका मतलब होता है कि बाहर की दुनिया में, हमारी कंपनी से बाहर की दुनिया, जैसे कि लीगल इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट या डिमांड एंड सप्लाई क्या है लेबर की, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, इन चीजों का इफेक्ट होगा। दूसरी होगी इंटरनल इन्वायरमेंट, जिसमें होगा कि हमारी कंपनी की इमेज कैसी है, पॉलिसीज क्या क्या है, कितने बेहतर तरीके से हमारी कंपनी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करती है। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का डिटेल में वीडियो लेक्चर मेरे चैनल पर अवेलेबल है। अब चलिए, इन्वायरमेंट के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको समझाती हूँ कि प्रिलिमिनरी इंटरव्यू क्या होती है। तो एक बार जब रिसेप्शन पे सारे एप्लीकेंट्स ने अपने बायोडेटास दे दिए, तो काम शुरू हो जाता है सिलेक्शन का। सबसे पहले प्रिलिमिनरी इंटरव्यू का मतलब होता है जो शुरुआती जांच की जाती है। इनिशियल का मतलब है शुरुआत की, स्क्रीनिंग का मतलब है जांच। जैसे ही कोई एप्लीकेशन आई, उस समय सारी एप्लीकेशंस की चेकिंग की जाती है, और जो एप्लीकेंट्स बिल्कुल भी सूट नहीं करते पोस्ट को, उन्हें पहले से ही रिजेक्ट कर दिया जाता है। इस तरीके से शुरुआत में ही नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को कम कर लिया जाता है। अब हम सीखते हैं कि प्रिलिमिनरी इंटरव्यू में क्या-क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जर्नली प्रिलिमिनरी इंटरव्यू काफी शॉर्ट में इंटरव्यू होती है। ये बड़ी ही लेस फॉर्मल होती है। इसके अंदर आम से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे अपने बारे में कुछ बताइए, क्या पढ़ाई की है आपने, क्या-क्या आता है आपको, फैमिली में कौन-कौन है, हमारी कंपनी में नौकरी क्यों करना चाहते हैं। इतने से क्वेश्चन से ही ये डिसाइड कर लिया जाता है कि इस कैंडिडेट को अगले वाले स्टेप्स पे लेके जाने की जरूरत है या इसी स्टेप पर इसे रिजेक्ट कर देना चाहिए। जो लोग पहले स्टेप को क्लियर कर लेते हैं, वो पहुंचते हैं दूसरे स्टेप पर, जो कि है ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म। कई बड़ी कंपनीज ने अपना एप्लीकेशन फॉर्म पहले से ही डिजाइन किया होता है। इंडिविजुअल को वो फॉर्म दे दिया जाता है, और जो भी इंडिविजुअल पहले स्टेप को क्लियर करके आया है, वो उसमें मांगी गई सारी इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कर देता है। फिर उस फॉर्म को दे दिया जाता है सिलेक्शन कमेटी को। वो एनालाइज करती है कि क्या ये कैंडिडेट हमारे लिए सूटेबल है। एप्लीकेशन फॉर्म में कई सारे क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि बायोडाटा, नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर। इसके अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कौन कौन सी करते हैं आप, क्या सैलरी चाहते हैं हमारी कंपनी से, क्या स्पेशलाइजेशन है आपकी। रेफरेंसेस मांगी जा सकती हैं कि पहले कहाँ काम किया, उससे आप अपनी रेफरेंस दिलवाइए। वर्क एक्सपीरियंस, कितने साल हो गए आपको इस तरह की नौकरी करते हुए। सिलेक्शन कमेटी के पास अब पूरा डेटा अवेलेबल हो जाता है। डेटा को एनालाइज किया जाता है और लिस्ट प्रिपेयर की जाती है उन कैंडिडेट्स की जो कि जॉब के अकॉर्डिंगली सूटेबल हैं। जिन कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाता है, उन्हें बताई जाती है ये बात, या यूं कहूं उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, टेलीफोन के द्वारा, ईमेल के द्वारा, या कई सारी कंपनी रजिस्टर्ड मेल यानी कि लेटर भेजती हैं कैंडिडेट के एड्रेस के ऊपर। तो माय डियर लर्नर्स, अगर टॉपिक अच्छे से समझ आ रहा है तो एक लाइक जरूर कीजिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया है तो बड़ी अच्छी बात है। भूल गए हैं तो तुरंत कर लीजिए, और शेयर करना भी मत भूलिएगा। अब हम डिस्कस करेंगे कि सिलेक्शन टेस्ट क्या होते हैं। जब एक इंटरव्यूअर ये देखता है कि ये कैंडिडेट शायद हमारी कंपनी के हिसाब से सही हो सकता है, तो उसके कई तरीके के टेस्ट लिए जा सकते हैं। कई बार तो प्रैक्टिकल टेस्ट लिए जाते हैं, या कई बार पेपर पे, जैसे क्वेश्चन पेपर होता है वो दे दिया जाता है और शीट के ऊपर आंसर लिखने होते हैं। ये डिपेंड करेगा कि कैसी नौकरी है और कंपनी सरकारी कंपनी है या प्राइवेट कंपनी है। टेस्ट को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक एक करके एग्जाम्पल्स के साथ सबको सीखेंगे। पहली कैटेगरी है एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें एक कैंडिडेट की इंटेलिजेंस और मैकेनिकल टेस्ट लिए जा सकते हैं। जब इंटेलिजेंस चेक करनी है तो आईक्यू चेक किया जाता है कि इंटेलिजेंस लेवल क्या है। अगर हम बात करें मैकेनिकल एप्टीट्यूड की, तो वहां पर देखा जाएगा कि मशीनों के साथ ये पर्सन कैसा है। जनरली वर्कर्स के मैकेनिकल टेस्ट लिए जाते हैं।
दूसरे टेस्ट हैं अचीवमेंट टेस्ट, जिन्हें हम एग्जाम्पल की मदद से सीखेंगे। अचीवमेंट टेस्ट में जॉब नॉलेज टेस्ट लिया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल में देखिए, मिस्टर सुरेश ने अप्लाई किया है एक अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए, तो उनकी नॉलेज चेक करने के लिए उनसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पूछे जा सकते हैं। दूसरा इसमें आता है वर्क सैंपल टेस्ट। इसे समझाने के लिए एग्जाम्पल ली है मैंने मिस रीटा की। उन्होंने डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट के लिए अप्लाई किया। अब कंपनी क्या करेगी? उन्हें डेटा देगी और कहेगी कि आप इसे सिस्टम में फीड करके दिखाइए। यहाँ पर उनकी स्पीड भी टेस्ट की जाएगी और ये भी देखा जाएगा कि डेटा एंटर करते समय वो कितनी गलतियां करती हैं। यही बेस होगा उनके सिलेक्शन का। अब हम डिस्कस करेंगे कि पर्सनालिटी टेस्ट क्या होते हैं। जनरली जिन कैंडिडेट्स को टॉप की पोजीशंस पर रखना होता है, उनके ये वाले टेस्ट किए जाते हैं। इन टेस्ट को 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। एग्जाम्पल की मदद से सीख लेते हैं। एग्जाम्पल है यहाँ पर मिस्टर अखिलेश के बारे में, जिन्होंने एक कंपनी में एचआर मैनेजर की पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। अब उनका कंपनी ले रही है पर्सनालिटी टेस्ट। इसके लिए इंटरव्यूअर उन्हें एक क्वेश्चन पुट करती हैं। कहती हैं कि मान लीजिए हमारी कंपनी ऑटोमेशन की तरफ जा रही है, मशीनें लाई जा रही हैं, वर्कर्स की जरूरत कम हो गई है, जिस कारण से 200 वर्कर्स को काम से निकालना पड़ेगा। अब इसका नतीजा क्या होगा? आपकी इसके ऊपर क्या व्यूज हैं? अब लोगों को काम से निकालेंगे तो लोग खुश तो नहीं होंगे, तो इस सिचुएशन को आप कैसे संभालेंगे? तो जब इस तरीके का टेस्ट लिया जाएगा, वहां पर कैंडिडेट की सिचुएशन टेस्ट हो जाएगी कि उसमें लीडरशिप क्वालिटीज हैं, वो कैसे डिसीजन लेता है, उसकी सोच क्या है। ये सारी चीजें टेस्ट कर ली जाएंगी एक ही सिचुएशन के बेसिस पर। चौथे तरीके का टेस्ट है इंटरेस्ट टेस्ट। उसमें कैंडिडेट्स की लाइक डिसलाइक्स के बारे में पूछा जाएगा। उनसे ये भी पूछा जाएगा कि कौन से उनके एरिया ऑफ इंटरेस्ट हैं। जनरली एक क्वेश्चनेयर बनाया जाता है जिसमें कई सारे प्रश्न होते हैं और इंडिविजुअल उन सारे प्रश्नों के जवाब देता है। वहीं से आइडिया लग जाता है कि इस कैंडिडेट के इंटरेस्ट क्या हैं। तो इस तरीके से कई तरीके के टेस्ट डिजाइन किए जा सकते हैं। एक इंडिविजुअल का सेल्फ कॉन्फिडेंस, एम्बिशन, इमोशनल कंट्रोल, ऑप्टिमिस्टिक है, उसमें पेशेंस कितना है, क्या वो लोगों पे विश्वास रखता है, नए नए इनिशिएटिव्स लेने की भावना उसमें है, जजमेंट कैसी है, क्या वो लोगों के साथ सिंपैथी रखेगा। कई सारे टेस्ट लिए जा सकते हैं। एग्जेक्टिव्स और सुपरवाइजर्स जो हैं वो इन टेस्ट को लेते हुए एक कैंडिडेट की सिलेक्शन या रिजेक्शन का डिसीजन ले लेते हैं। इसके साथ ही थर्ड स्टेप कंप्लीट हो जाता है और जो थर्ड स्टेप को क्लियर कर लेता है वो पहुंचता है चौथे स्टेप के ऊपर, जो कि है इंटरव्यू। पर आज के लिए हम इतना ही सीखेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बाकी का प्रोसेस, तो आप भूलिएगा नहीं, अगली वीडियो जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो मैं मीनाक्षी बजाज अभी तो कहती हूँ गुड बाय, पर मिलूंगी बहुत जल्द। जुड़े रहिए, मिलेंगे हम बहुत जल्द।